वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज मैं आपको जनरेटर का इंजन रिपेयर करने का तरीकाकार बताऊंगा। तो बहुत से दोस्त जो है वो कमेंट करते हैं कि हमारा जो जनरेटर है वो धुआं क्यों मारता है, इंजन से ऑयल क्यों ख़त्म हो जाता है। तो उसी हवाले से मैंने आज ये वीडियो बनाई है मुकम्मल तफसील के साथ। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दिया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों ये रहा वो 3500 वाट का जनरेटर जिसका आज हम इंजन करेंगे। ठीक है, इसको खोलने का मुकम्मल तरीकाकार और फिट करने का मुकम्मल तरीकाकार और हर एक स्पेयर पार्ट के बारे में मुकम्मल मालूमात हम इस वीडियो में आपको बताएंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर पिस्टन हमने बाहर निकाल लिया है। अभी हम इसका वेट बाहर निकालेंगे और वेट जो है वो थोड़ा सा सख्त है, तो दूसरी तरफ से आपने थोड़ी से या प्लास से ऐसे आपने इसको बाहर निकाल लेना है और वेट का हम साइज़ कराएंगे और इसका राड वगैरह नया डालेंगे। और रिंग पिस्टन को जो चेक करने का तरीकाकार है वो आप यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से बोर चेक करना है, जो पिस्टन है उसको चेक करना है। तो ये देखें दोस्तों, रिंग को आपने इस तरह से आपने बोर के अंदर ऐसे डाल लेना है और फिर आपने इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है। तो यहाँ पर आपको गैप नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कैमरे में तो थोड़ा सा नज़र आ रहा था, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा ब्लॉक अपनी तरफ किया तो देखा कि गैप काफ़ी ज़्यादा था। रिंग का गैप ज़्यादा हो तो आपने क्या है कि आपने फौरी तौर पर इसका बोर जो है वो नया करवा लेना है, रिंग पिस्टन इसमें नया डाल लेना है और कॉन रॉड और इसके अलावा जो है जो क्रैंक है उसका भी आपने साइज़ वगैरह करवाना है, ताकि बाद में होता कुछ यूँ है कि जब हम रिंग पिस्टन सिर्फ बोर करा लेते हैं तो क्रैंक और रॉड पुराना ही होता है, तो वो फिर आवाज़ें आती हैं, ठीक है। इस वजह से आपने रॉड को जो है आपने नया डाल लेना है, उसका खराद वाले से जो है लेथ मशीन वाले से आपने साइज़ करवाना है, ठीक है। तो अभी मैं रिंग पिस्टन जो पिस्टन है उसको सिर्फ डाल कर दिखाऊँगा आपको। ये थोड़ा सा मैं करीब करता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये देखा आपने, हम करते क्या हैं कि बाद कारीगर जो होते हैं वो यहीं पर ही रिंगें वगैरह डाल देते हैं और वो कुछ दिन चलने के बाद फिर वैसे का वैसे ही जो है ऑयल कम करना शुरू कर देता है, धुआं मारता है। तो बाद औक़ात तो धुआं नहीं मारता लेकिन ऑयल इंजन से कम हो जाता है। वो इसी वजह से होता है कि जो कारीगर होते हैं वो सिर्फ जो है वो रिंगें डालकर फिट कर देते हैं। तो जी दोस्तों, लेथ मशीन वाले से हमने नया पिस्टन लेके बोर भी करा लिया है, हेड का काम भी करा लिया है, वाल वगैरह जो है वो हमने नए डलवा लिए हैं। तो इसके अलावा कॉन रॉड और जो क्रैंक का साइज़ है वो भी हमने करा लिया है। ये देख सकते हैं बोर भी बिल्कुल न्यू हो चुका है। अभी हम इसको फिट करेंगे। फिट करने का जो तरीकाकार है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि वाल देखना है आपने बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन आप उसको हल कर लेंगे। इस तरीके से जब आप ऊपर रखेंगे तो आपको थोड़ी सी किनारी जिस वाल की बाहर नज़र आएगी वो बड़ा वाल होगा। तो बड़ा वाल आपने उस साइड पर रखना है जिस साइड पर कार्बोरेटर लगता है, और जो छोटा वाल होता है वो आपने एग्जॉस्ट साइड पर फिट करना है, यानी सिलेंसर की साइड पर, जिस साइड पर सिलेंसर लगता है। तो अभी जो यहाँ पर वाल सील जो है वो नई डालनी है आपने, वो आपने कार्बोरेटर वाला जो वाल है, बड़ा वाल है, यानी कि उस साइड पर आपने फिट करना है। जो छोटा वाल है उस साइड पर सील नहीं होती, ठीक है। आपको वहाँ पर सील फिट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सील फिट करने के बाद आपने वापस ऊपर स्प्रिंग और लॉक वगैरह लगा देना है और इस तरीके से आपने नीचे हाथ जो है वो आपने वाल पर रखना है ताकि वाल जो है वो नीचे की तरफ ना जाए, आसानी से लॉक इसका ऊपर जो है बैठ जाए। ये लॉक कटोरी जो है इस तरह से आपने बिठा देनी है और फिर आपने बाद में मज़ीद तसल्ली के लिए जो है इसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर देना है। तो इसके बाद हम फिट करेंगे छोटे वाल को, और छोटे वाल के ऊपर सील रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने स्प्रिंग रखना है और उसको जो लॉक कटोरी है आपने उसको बिठा देना है। और यहाँ पर ये छोटी सी कटोरी जो है ये आपने जो एग्जॉस्ट वाल है उसके ऊपर ही रखनी है। तो अब यहाँ पर हम ये रॉड वाली जो पतरी है इसको फिट करेंगे। इसके अंदर जो रॉड होते हैं जो केम जिसको ऊपर नीचे पुश करती है, उन रॉडों को, वो रॉड जो है यहाँ पर फिट होते हैं, ऊपर रॉकर के साथ ये अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये फिटिंग जो होती है ये आपने देख लेना है कि अगर साइडों से जो है ख़राब हो चुकी है तो इसको आपने रिप्लेस कर देना है, क्योंकि ये अगर साइडों से ख़राब होगी तो साइड जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। वैसे तो अगर ज़्यादा ख़राब हो तो ये स्टार्ट भी नहीं होता, क्योंकि वाल सही तरीके से प्रॉपर तरीके से नीचे प्रेस नहीं हो पाता, जिस वजह से स्टार्टिंग प्रॉब्लम करता है। यहाँ पर रॉकर आप किसी भी तरीके से फ़िट कर सकते हैं, मतलब ये कि इनकी कोई साइड नहीं होती कि ये इस साइड वाला है और ये इस साइड वाला है, ठीक है। रॉकर वगैरह लगाने के बाद ऊपर ये आप नट लगा दें इसके, जो इसकी एडजस्टमेंट के होते हैं। तो यहाँ पर हेड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम रिंग पिस्टन वगैरह और इंजन जो है उसको फिट करना शुरू करेंगे।
जी तो दोस्तों यहाँ पर रिंग पिस्टन आ चुका है। अभी हम कौन रॉड जो है इसका वो आपको फ़िट करने का तरीकाकार बताएंगे, ये आपने किस तरीके से करना है। यहाँ पर एक तीर का निशान आपको नज़र आ रहा है, ये आपने ऊपर की तरफ रखना है, यानी कि अभी मैं आपको ब्लॉक उठाकर दिखाता हूँ। ये इस तरह से आपने ब्लॉक को सीधा रख लेना है, ठीक है। ये सीधा ब्लॉक है। यहाँ पर तीर का निशान इस तरह से ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। उस हिसाब से ही आपने इसका जो रॉड है उसको फिट करना है, ठीक है। तो रॉड किस तरह से होगा, इस रॉड को आपने ये चीज़ जो होती है ये इस तरह से आपने फिट करना है, ठीक है। यानी कि जो रॉड की लंबी साइड होगी वो नीचे की तरफ आएगी, उसको आपने नीचे की तरफ रखना है लंबी साइड को, और उसके बाद आपने रॉड को जो पिन है रॉड की उसको आपने इसमें फिट कर देना है, और लॉक वगैरह जो है आपने दोनों साइडों पर ही लगा देने हैं। जी तो दोस्तों अब बारी है रिंगों को फिट करने की, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ऑयल वाला रिंग जो ले लेना है उसको आपने सबसे नीचे वाले हिस्से पर फिट कर लेना है, और इसकी साइड पर जो दो बारीक बारीक रिंग होंगे वो आपने फिट कर देने हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने नीचे वाले हिस्से पर ऑयल वाले रिंग के नीचे की तरफ आपने पहला जो बारीक रिंग है वो फिट करना है, फिर ऊपर की तरफ आपने यहाँ पर इस तरह से आपने इसका रिंग फिट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि दूसरे दो रिंग होते हैं, उनमें एक सफ़ेद होता है और एक काला होता है। काले वाले को आपने पहले फिट करना है, और इसका जो नंबर ऊपर लिखा होता है वो आपने ऊपर की तरफ यानी कि टॉप की तरफ आपने रखना है। यहाँ पर इस तरह से टॉप पर रख कर आपने नंबर जो है यानी कि ऊपर की तरफ आए। तो जो दूसरा सफ़ेद वाला होगा उसका भी नंबर आपने ऊपर की तरफ ही रखना है। जो ऑयल वाला होता है उसके ऊपर कोई नंबर नहीं होता। तो अभी ये पिस्टन जो है रेडी हो चुका है। अभी हम इसको ब्लॉक वगैरह में फ़िट करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम इसमें इसके वेट के जो बैरिंग है वो फ़िट करके वेट वगैरह फ़िट करेंगे। उसके बाद ही हम पिस्टन को फ़िट करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम गवर्नर जो है उसको उसकी जो एडजस्टमेंट है वो करेंगे। तो ये एक वाशल होती है, इस वाशल को आपने सबसे पहले यहाँ पर रखना है, और उसके बाद आपने ऊपर जो इसका गवर्नर है छोटा सा वो आपने इसका फिट कर देना है। आप इसको जैसे ही प्रेस करेंगे ये जो इसके साइडों पर वेट होते हैं ये इसके साथ बैठ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इसकी सेटिंग जो है ओके हो जाएगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम इसकी रेस को सबसे पहले फिट कर लेंगे ताकि गवर्नर जो है वो गरारी से बाहर ना आ पाए। सबसे पहले हम इसका लॉक लगाएंगे, और लॉक लगाने के बाद ऊपर लीवर हम लगाकर इसको टाइट कर देंगे। लीवर की आपने सेटिंग किस तरह से रखनी, इस जगह पर आपने रख कर इसका जो नट है इसको टाइट कर लेना है, और नीचे से जो इसका लीवर होता है वो आपने गवर्नर के साथ ही अटैच रहने देना है, यानी कि उसके साथ ही टच रहे, ठीक है। इसकी सेटिंग आप बाद में भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपसे सेटिंग नहीं हो पा रही तो आप बाद में भी कर सकते हैं। उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, वो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अब वहाँ से देख कर जो है इसकी मज़ीद जो है इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो जी दोस्तों लीवर फिट हो चुका है। यहाँ पर अंदर आप देख सकते हैं कि ये इसके साथ हमने अटैच रख के इसको फिट किया है। तो अब बारी है वेट को फिट करने की। तो वेट की जो काटर वाली साइड होती है वो आपने किक वाली साइड पर रखनी है, यानी कि बाहर की साइड पर निकालनी है, ठीक है। ये देखें दोस्तों, अभी हम जो है इसका रिंग पिस्टन जो है वो सबसे पहले इसमें डालेंगे, ठीक है। तो रिंग पिस्टन को आपने ऑयल वगैरह लगा लेना, ताकि जो ऑयल पंप इसमें होता है एक छोटा सा रॉड होता है जो ऑयल ऊपर फेंकता है, तो उसके फेंकने तक जो है यही ऑयल जो है कारआमद रहे, यही ऑयल काम करता रहे। तो इसका जो रॉड का ये आप समझ सकते हैं कि जो लंबे वाला हिस्सा है उसको आपने नीचे की तरफ रखना है, यानी कि तीर का निशान आपने यहाँ पर ऊपर की तरफ फिट करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने अंदर की साइड पर जो रॉड है वो आपने वेट के साथ लाजमी अटैच कर लेना है। इससे ये होगा कि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो रिंगें हैं अगर इस तरह से ठोकने से अगर रिंग नहीं बैठ रही तो आप एक और तरीक़ाकार कर सकते हैं कि आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से, हाथों की मदद से, यानी कि कोई सा भी बारीक यानी इस तरह से ये आपको तरीक़ाकार नज़र आ रहा है, इस तरीके से आप जो है पिस्टन को बिठा सकते हैं, ठीक है।
तो अभी एक रिंग बैठ चुकी है, तो अभी हम दूसरी रिंग को बिठाएंगे। लेकिन आपने अंदर की तरफ वेट का ख्याल रखना है कि जो रॉड है वो वेट के साथ अटैच लाजमी होना चाहिए। ठीक है, ये पिस्टन बैठ चुका है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमने दूसरी तरफ से जो है ये देखें, ये वेट के साथ हमने पिस्टन को अटैच किया था। ठीक है, तो अभी हमको ये टेंशन नहीं बनी। ठीक है, तो अभी हम पिस्टन को पीछे की तरफ धकेलेंगे और रॉड को हम वेट के ऊपर बिठाएंगे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर ये फिटिंग ये आपको नज़र आ रही है कि इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो ऑयल पंप का काम करता है, इसको अपने नीचे की तरफ रख कर फिट करना है। यहाँ पर इसकी जो एडजस्टमेंट है, सेटिंग आपको नज़र आ रही है। इसी तरीके से ही आपने अपने जनरेटर की सेटिंग करनी है ताकि आपको बाद में दोबारा खोलने की ज़रूरत ना पेश आए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल्ट लगाकर आपने 10 नंबर चाबी के साथ इनको फुल टाइट करना है, लूज़ नहीं रखने। जितना टाइट हो सकता है उतना आपने टाइट कर देना है। बोल्ट को टाइट करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये पिस्टन जो है थोड़ा सा सहत है, लेकिन कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है घुमाना थोड़ा मुश्किल होता है, रॉड से हाथ स्लिप हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी दोस्तों सबसे पहले हम अगला जो काम करने वाले हैं वो ये है कि हम इसकी केम गरारी को फिट करेंगे। जी हाँ, इसकी केम गरारी को फिट करेंगे। ठीक है, तो केम गरारी की भी आपने तसल्ली वगैरह कर लेनी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इसके जो रॉड है वो लगा लेना बहुत ज़रूरी है। ये अक्सर औकात जो है भूल जाते हैं, जिस वजह से जो जनरेटर स्टार्ट भी नहीं होता और जो हेड है वो भी काम नहीं करता। तो इसकी जो सेटिंग है बहुत ही आसान है। यहाँ पर एक आपको छोटा सा निशान नज़र आ रहा है और दूसरे नंबर पर यहाँ पर वेट पर भी निशान होगा। इसको आपने प्रॉपर तरीके से बिल्कुल इसकी सीध में ही आपने इसको ऐसे फिट करना है। अगर निशान आगे पीछे हो जाते हैं तो आपने बिल्कुल जो है इसको वापस वही सेटिंग पर फिट करना है। ठीक है, इसके जो निशान है वो बिल्कुल आपने आमने सामने रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके निशान जो है वो हम इसके बिल्कुल बराबर रखेंगे। ये देखें, यहाँ पर आपकी जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो बारी है दोस्तों अब पैकिंग वगैरह लगाकर इस कवर को लगाने की। इसकी जो साइड सील होती है वो भी आपने बिल्कुल नई जो होती है उसको आपने डालना है। ठीक है, ये हो चुका। अब दोस्तों बारी है हेड को फिट करने की। अब यहाँ पर हम इसकी सबसे पहले गैसकेट लगाएंगे और उसके बाद इसका जो हेड है यहाँ पर लगाकर इसको हम टाइट कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम इसकी सिलाइयाँ फ़िट करेंगे। ठीक है, तो सिलाइयाँ हम देख लेंगे, नीचे की तरफ आपने छोड़ना ही नहीं है। सिलाई को जब आप फिट करते हैं तो आपने देखना है कि ये नीचे जाकर अटक चुकी है या फिर फुल नीचे ही जा रही है। जहाँ पर अटक जाए तो वहाँ पर आपने जो इसके रॉकर हैं वो इसके ऊपर रख कर अपने इसके ऊपर वाले नट जो है उनको टाइट कर देना है। और नट को आपने टाइट इस हिसाब से करना है कि इसकी भी सेटिंग मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है। तो अभी फ़िलहाल वक्त हम इसको जो है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसकी जो एडजस्टमेंट है वो बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मैग्नेट वगैरह जो है इसका फ़िट कर लें। उसके बाद हम ये जो रॉकर हैं इनकी जो एडजस्टमेंट है, इनकी टाइमिंग है, वो आपको फ़िट करने का तरीक़ाकार बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस कॉइल को फ़िट करेंगे। तो यहाँ पर एक जो सेटिंग है वो आपको बहुत ही समझने की ज़रूरत है कि आपको ये कट नज़र आ रहा है तो आपने कटर के ऊपर ही इस कट को फिट करना है। अगर आगे पीछे हुआ तो ये समझ लें कि आपका जनरेटर कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। तो उसके बाद हम इसका जो ऊपर पंखा होता है उसको लगाएंगे। ये पंखे की भी जो आप सेटिंग है ये देख सकते हैं।
पंखा पीछे की तरफ से भी इसके छोटे जो सुराख होते हैं उनमें फिट होता है। ठीक है, ऊपर इसके जो किक वाला हिस्सा है वो आपने लगा कर इसका नट लगाना है और टाइट कर देना है। नट को आपने बिल्कुल लूज़ नहीं रखना, फुल टाइट करना है। तो अक्सर औक़ात होता ये है कि एक चीज़ मैं आपको मेन बता दूं, जो मैंने पहले बतानी चाहिए थी वो अभी मैं बता रहा हूँ कि जब आप बोर वगैरह करवाते हैं तो आप कभी भी सिर्फ बोर ना करवाया करें, उसके साथ उसका राड भी चेंज कर दिया करें। होता ये है कि जब आप रिंग पिस्टन सिर्फ चेंज करवा देते हैं तो बाद में इंजन से काफ़ी बुरी बुरी आवाज़ें आती हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं होगी। ऐसे लगेगा जैसे आपने नया जनरेटर लिया है। अभी मैं आपको टैपर्ड की सेटिंग के बारे में बता देता हूँ कि आपने एक रॉकर को करना है डाउन, इस तरह से मैग्नेट को घुमाना है और एक रॉकर को आपने कर लेना है डाउन। ठीक है, ये डाउन हो चुका है। अभी आप दूसरे जो रॉकर है जो ऊपर है उठा हुआ है उसकी आप सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसमें आपने ऊपर नीचे की प्ले जो है वो देखनी है। अगर तो ऊपर नीचे की प्ले नहीं है, सिर्फ साइडों की प्ले है, तो आपने इसको टाइट कर देना है और फिर बाद में देखना है कि ये लूज़ है। ये देखें, ये यहाँ पर टाइट हो चुका है। ठीक है, तो आपने इस तरह से फिर जो है नीचे वाले नट को जो है लूज़ करना है और ऊपर वाले को आपने टाइट कर देना है। ये देखें, इसमें ऊपर नीचे की लचक नहीं रही, सिर्फ साइडों की है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम दूसरे को डाउन करेंगे और पहले वाले को जिसको हमने डाउन किया था उसको अप करके उसकी सेटिंग करेंगे, तो उसकी भी एडजस्टमेंट इसी तरीके से ही होगी। उसमें भी आपने ऊपर नीचे की प्ले जो है वो बिल्कुल नहीं रखनी, साइडों पर ही इसकी आपने प्ले रखनी है। अभी यहाँ पर टैबलेट की जो एडजस्टमेंट है ओके हो चुकी है। अभी हम इसका टॉप कवर लगाएंगे और कवर के बारे में बता दूं कि जब आपका एयर क्लीनर की तरफ ऑयल आना शुरू हो जाए तो आप समझे कि आपका ये जो कवर है ये ख़राब है। ठीक है, इस कवर को चेंज कर दें। ठीक है, और रिंग पिस्टन का भी मसला हो सकता, तो इस कवर को चेंज कर देने से एयर क्लीनर की तरफ ऑयल आना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी जो कॉइल है वो फिट करेंगे। कॉइल के लिए आपने ये चीज़ लाजमी ज़हन में रखनी है कि इसके जो जहाँ पर मैग्नेट होता है, मैग्नेट को भी आपने साफ़ करना है और कॉइल के ऊपर जो हिस्सा होता है ये वाला आपको नज़र आ रहा है, इसको भी आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि करंट में मज़ीद इजाफ़ा हो सके। ठीक है, तो इसको फ़िट करने का बहुत ही आसान तरीका है। एक आपने जो है छोटा सा गत्ते का पीस ले लेना है, उसको आपने कर लेना है डबल, यानी कि पतला सा होना चाहिए। ठीक है, पतला सा गत्ता हो। ठीक है, और उसको आपने डबल कर लेना है ऐसे, ये देखें, और इसको आपने मैग्नेट के ऊपर रखना है और यहाँ पर ये देखें, मैग्नेट के ऊपर जब आप रखेंगे तो कॉइल जो है वो ऑटोमेटिक मैग्नेट नीचे खींच लेगा। इस तरह से जो गैप है मैग्नेट के दरमियान में और कॉइल के दरमियान में वो बिल्कुल ओके हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला हिस्सा जो है वो भी आपने इसी तरीके से ही फिट करना है। तो नीचे वाला हिस्से के ऊपर आपने गत्ता ऐसे रख लेना है और इसको आपने पीछे से प्रेस करके इसको आपने प्रॉपर इसके साथ बिठा लेना है। वहाँ पर आपको मैग्नेट रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ही सेटिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये देखें, इतना सा गैप अगर होगा तो आपका जो स्टार्टिंग भी बेहतर हो जाएगी और करंट में भी इजाफा हो जाएगा। तो अब बारी है साइड कवर फिट करने की और इस साइड कवर को हम फिट करेंगे। एक बोल्ट यहाँ पर लगता है और एक ये आप देख सकते हैं, दो ऊपर की तरफ होते हैं और दो नीचे की तरफ होते हैं। तो 3 बोल्ट आपने लगा लेने हैं, चौथा आपने बिल्कुल नहीं लगाना। चौथे के साथ जो है इंजन के नीचे एक कवर होता है, लगता है जो हेड के साथ भी अटैच होता है और दूसरी तरफ से सिलेंडर के साथ भी अटैच होता है, यानी कि उसको आपने फ़िट करना है। तो इस वजह से आपने चौथा बिल्कुल यहाँ पर नहीं लगाना। तो अभी हम इसकी जो किक है उसको फिट करेंगे। तो अब बारी है उस कवर को लगाने की मैं थोड़ी देर पहले ज़िक्र कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर एक बोल्ट लगता है, एक आपका सलेंसर की साइड पर लगेगा और एक किक कवर की साइड पर लगेगा। तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे कार्बोरेटर और सबसे पहले हम पीछे रखेंगे छोटा जैन, यानी कि छोटी पैकिंग। तो फेस जो है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, कहीं से भी हवा वगैरह ना ले। अगर हवा लेगा तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी।
तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसका इंजन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी हम इसमें पेट्रोल डालेंगे और इसको करेंगे स्टार्ट और देखते हैं कि ये फ़र्स्ट किक पर स्टार्ट होता है या नहीं। ठीक है, तो पेट्रोल हमने डाल लिया है। तो अभी हम ये देखें दोस्तों, ये पहली किक पर ही स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।